हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है पोटेंशियल पर काम किया था, अर्थिंग पर काम किया था कि जब हम किसी बॉडी को अर्थड कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो लिखा जाता है। हम स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक सेल्स के कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे थे पिछली क्लास में, जिसमें दो बॉडी को कनेक्ट कर दिया जाता था तो उनमें से किसी एक को हम अर्थ कर दिया करते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो बेस्ड है उनमें जो मेन दो ही तीन कॉन्सेप्ट हैं वो ज़रा सुन लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट हम जिस पर आगे आज की भी प्रैक्टिस करना चाहेंगे, पहला कॉन्सेप्ट है कि जिस भी बॉडी को हम अर्थड करेंगे उसका पोटेंशियल जीरो लिखेंगे, उसकी एक इक्वेशन बनेगी। दूसरा, जिन दो बॉडीज को हम आपस में कनेक्ट करेंगे अगर वो कंडक्टिंग हैं तो कनेक्शन के पहले का चार्ज और बाद का चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है क्या। तीसरी बात कि जो पोटेंशियल हम लिखते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले में, ये बात मैं कई बार हालांकि बता चुका हूं लेकिन मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि अगर इस पर चार्ज Q है, रेडियस R है, तो इसके अंदर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आप लिख रहे हो तो KQ/R लिखना है आपको। KQ/R यहाँ P1 पर, P2 पर लिखना है तब भी यही लिखना है, सरफेस पे लिखना है तब भी यही लिखना है, सेंटर पर लिखना है तब भी यही लिखना है। ठीक है ना। तो ये V ऑफ O, V ऑफ P1, V ऑफ P2, मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ सारे के सारे। ठीक। हाँ, यहाँ अगर लिखना है बाहर, ये कोई P3 पॉइंट ले लो तो वहाँ पर Vp3 की जो वैल्यू आएगी वो KQ/r आएगी। तो किसी भी कंडक्टिंग सेल की वजह से जो पोटेंशियल लिखा जाएगा अंदर के किसी पॉइंट पर KQ/R लिखा जाएगा, बाहर किसी पॉइंट पर KQ/r लिखा जाएगा। ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं याद दिला देना चाहता हूं ताकि अभी हम लोग काम करें तो उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरी एक छोटी सी बात और सुने कि मान लीजिएगा कि कोई एक इस तरह से कंडक्टिंग बॉडी है। अब सोचो जरा कि इस बॉडी पर ध्यान देखना जरा, इस बॉडी पर कुछ नेट चार्ज है। नेट चार्ज मान लो Q0 है, सही ना। नेट चार्ज Q नेट, ठीक है। अब नेट चार्ज Q0 है, लेकिन सोचो जरा कि इसके अंदर इनर सरफेस पर कुछ इंडक्शन आ जाए। हम यहां पर प्लस ऑफ Q, सोचो जरा यहां हम प्लस ऑफ Q चार्ज रख दें तो प्लस Q चार्ज अगर हम रख देते हैं तो इसकी वजह से यहां पर माइनस Q चार्ज आएगा, और जितना इस पर माइनस Q चार्ज आएगा उसके आउटर सरफेस पर उतना ही प्लस Q चार्ज और आ जाएगा। तो जो ये इनर सरफेस और आउटर सरफेस पर चार्ज आया, देखना जरा ध्यान से, ये प्लस ऑफ Q चार्ज आ जाएगा। ये जो चार्ज है ये इनर सरफेस पे आए, ये इनर सरफेस पर आया और ये आउटर सरफेस पे आया। तो जो ये इंड्यूस चार्ज हैं, क्या ये पोटेंशियल बनाने में कहीं किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बनाने में कितना रोल प्ले करते होंगे, जबकि इस बॉडी अगर हम इसको मान लीजिएगा कोई बॉडी नाम दे देते हैं A वगैरह, तो इस बॉडी पर जो चार्ज है, बॉडी A बोलें बॉडी B बोलें, उस पर प्लस Q0 है तो ये माइनस Q प्लस Q, लेकिन एक और चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जिसका नाम होगा बाहर वाले सरफेस पर Q0। तो इसका मतलब इनर सरफेस पर माइनस Q, आउटर सरफेस पर प्लस Q और प्लस Q0। तो तीन चार्ज दिखने लग गए ना। इस बॉडी पर तीन चार्ज दिख रहे हैं, इस बॉडी पर इस प्लस Q चार्ज के रख देने की वजह से इस पर माइनस Q चार्ज, इस पर प्लस Q चार्ज और ये प्लस Q0। सही है क्या। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो सोचो आप इसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखने जा रहे हो। लेट सपोज हम लिखने चल रहे हैं यहां पर, देखो जरा इस जगह पे, और अगर इस जगह पर पोटेंशियल लिखने चल रहे हैं तो जरा देखो कितने लोग पोटेंशियल लिखने में रोल प्ले करेंगे। सुनना ध्यान से, ये काफ़ी रोल प्ले करेगा कॉन्सेप्ट आपके आगे वाले क्वेश्चंस में। एक तो ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल r है, तो एक तो ये जो पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा है ना, मैं इस पॉइंट को चलो P ले लेता हूँ, तो Vp लिखने का तरीका होगा KQ/r। ओके, इसने पोटेंशियल बनाया। ओके, अब ये जो माइनस Q चार्ज है ना, ये इनर सरफेस पर है और इसकी रेडियस R है। क्या ये इस पॉइंट P पर पोटेंशियल बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। लो जी, माइनस Q K माइनस Q अपॉन कैपिटल R प्लस, क्या इसके आउटर सरफेस पर जो चार्ज है क्या वो भी पोटेंशियल बनाएगा? तो K प्लस Q/R। ये लो, ये इनर सरफेस और ये आउटर सरफेस और दोनों इंड्यूस्ड हैं। सही है। और अब लेते हैं प्लस Q0 अलग से, तो अलग से आप प्लस Q0 ले लीजिए, K प्लस Q0 अपॉन कितना R। एक चीज़ देखो गौर से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट।
तो अगर मैं ये कहूँ कि सोचो ज़रा कि अगर मैं पोटेंशियल P पर लिख रहा हूँ तो आपने फाइनली देखा कि के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस के क्यू नॉट बाई कैपिटल आर, ये तो ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख रहे हो आप, लेकिन ये जो चीज़ आपने लिखी है के क्यू नॉट बाई कैपिटल आर, ये जो है ये क्यू नॉट क्या है, इस बॉडी पर नेट चार्ज है। क्या है? नेट चार्ज क्यू नॉट। तो अब हम आगे से यार ये वाला जो स्टेप आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला हम इसको बार बार लिखें ही क्यों? तो जो किसी भी कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी के इनर सरफेस और आउटर सरफेस पर जो इंड्यूसेस चार्ज होते हैं, वो इंड्यूसेस चार्ज वहां पर चार्ज को रिप्रेजेंट करने में तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन पोटेंशियल को लिखने में हेल्पफुल नहीं होते हैं। उस सेल पर नेट चार्ज जो है उसकी वजह से पोटेंशियल आप लिख लीजिए। ये 3 स्टेप ना लिख करके हम इन क्या कर देते, हम इन तीनों का देखा जाए, इन तीनों का नेट चार्ज निकाल लेते। माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट, चार्ज ही निकल आता है प्लस क्यू नॉट, और उसके बाद पोटेंशियल लिख लेते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सही है क्या? तो मैं मान के चलूं कि ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। आप सोचो जरा, इंडक्शन जब हम पोटेंशियल लिख रहे हो तो जब इस इंड्यूसर चार्ज का रोल नहीं प्ले हो रहा है तो फिर बेटर होगा कि हम इंड्यूस चार्ज उस समय नहीं सोचें, नहीं दिखाएं, केवल नेट चार्ज की बात करते चले। ये भी काम करेगा, बिल्कुल करेगा कि हम नेट चार्ज की बात करते चले जब पोटेंशियल हम दिखा रहे हो तो, लिख रहे हो तो। हाँ, जब चार्ज ऑन द सरफेस की बात करें, चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो वहां हमें फिर हर सरफेस पर चार्ज दिखाना पड़ता है। सही है ना? ओके, तो ये हमने कॉन्सेप्ट आपको एक बार दोबारा क्लियर आउट किए हैं ताकि हम इनका यूज करने वाले हैं। और दो बॉडीज को जब हम कनेक्ट करेंगे तो उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बातें ध्यान रखनी है। और किसी बॉडी को अर्थड कर देंगे तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए? हालांकि आनी चाहिए थी ये। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फेरिकल सेल आफ्टर ज्वाइनिंग। देखें, आफ्टर ज्वाइनिंग द इनर मोस्ट सेल एंड आउटर मोस्ट सेल बाई अ कंडक्टिंग वायर, आल्सो फाइंड द चार्जेस ऑन ईच सरफेस। दोनों बातें पूछ दी हैं, हर सरफेस पर चार्ज बताओ, और आखिर फाइनली जो है हमें चार्ज तो बताना ही है हर सेल पर कि कितना चार्ज है। सही है, सरफेस में तो बताना ही है और उस पूरे सेल में भी बताना है, नेट चार्ज भी बताना है। ठीक है क्या? ये कहानी है। देखो, ये एक बॉडी अंदर वाली ए, दूसरी बॉडी बी, तीसरी बॉडी सी। ए पर चार्ज प्लस क्यू दिखाया गया, बी पर चार्ज -2q दिखाया गया, सी पर चार्ज जो है 5q दिखाया गया। प्लस नहीं दिखा रहा है वो, तो आप प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये 1 2 3 3 बॉडी, चाहे 1 2 3 के नाम से लिख दें या ABC के नाम से दे दें, वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कह रहा है आफ्टर कनेक्शन ऑफ ए एंड सी, ए को हम जब सी से कनेक्ट कर दें उसके बाद। तो कहानी ये है कि जब तक हमने ए और सी को कनेक्ट नहीं कर रखा है, इस पर +q, इस पर -2q, इस पर 5q चार्ज है। जो चार्ज अभी दिखाया जा रहा है वो रियल में कैसा है? वो नेट चार्ज है। कैसा है? नेट चार्ज। अगर मैं इसकी इंटरनल बात बताऊं तो इस पर +q चार्ज होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि कहानी इस पर क्या रही होगी, एक्चुअलिटी में चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अगर मैं बताता चलूँ इस क्वेश्चन के आंसर से पहले या सोल्यूशन से पहले, तो देखो कहानी एक्चुअली में तो जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक देखो ऐसी रही होगी। देखो, ओके, देखना जरा ध्यान से। कहानी ये है कि ये +q चार्ज है। मैं आपको बता देता हूं, इसका इनर सरफेस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंडक्टिंग बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने वाली सरफेस 100% नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। कितना चार्ज आएगा जरा बताना? ये +q चार्ज है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं क्योंकि ये चीज़ केवल और केवल बस एक बार देख लेने के लिए है, समझ लेने के लिए है ना? तो ये +q चार्ज है, ठीक बात है। इस पर -q चार्ज आएगा, ये लो जी, -q आया तो इस पर क्या आएगा? +q आएगा इंडक्शन की वजह से। तो अंदर वाली सरफेस पर -q चार्ज, बाहर वाली सरफेस पर +q चार्ज, लो जी। लेकिन बी बॉडी में टोटल चार्ज -2q है। अब -2q कैसे आएगा जरा बताना? ये -q +q तो हम करना चाहेंगे यहाँ पर, ये तो नेट ख़त्म ही हो जाएगा, तो -2q का चार्ज और इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जब आप -2q का चार्ज
और आप इस पर देना ही पड़ेगा, आप कहाँ से देते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो -2q का चार्ज और आप दे दीजिए, कहाँ दे दीजिए, बाहर सरफेस पे। तो बाहर सरफेस पर जब आप -2q चार्ज दे देते हो तो -2q और +q कितना बन गया बताना। बाहर सरफेस पे दे रहे हैं, अंदर सरफेस पे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते बताओ? क्योंकि यहाँ +q चार्ज है तो +q चार्ज के सामने वाली सरफेस पर -q चार्ज ही होना चाहिए। बाहर वाली सरफेस पर +q चार्ज इसकी वजह आया होगा। टोटल चार्ज हमें मिलाकर -2q बनाना है, तो -2q चार्ज मैंने और दे दिया। तो बाहर सरफेस पर बताओ जरा कितना बन गया जाकर, बाहर सरफेस पर -2q + q तो -q। पता चला आउटर सरफेस पर एक्चुअली में कितना चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो फिर आप एक काम करें, ये बाहर वाला जो चार्ज है इसको भी नेगेटिव कर दीजिए। सही है क्या? ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ गया, ये चार्ज नेगेटिव हो गया। सही है क्या? पता चला बी बॉडी का जो आउटर सरफेस उस पर टोटल माइनस का ये -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सुना गया? -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, अब बताओ -q चार्ज के सामने, तो मतलब बी बॉडी में जो -2q दिखाया गया उसमें अब पता चला कि -q तो आउटर सरफेस पर है और -q इनर सरफेस पे है। तो अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि -q चार्ज इसके आउटर सरफेस पर है सेकेंड बॉडी के, तो इसके फ्रंट सरफेस पर अपोजिट साइन का और इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज आना चाहिए। इसलिए बताना जरा यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, +q। कहाँ? इसके इनर सरफेस पर। तो ये +q चार्ज आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, ये +q चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके इनर सरफेस पर। और टोटल चार्ज क्योंकि 5q है, इसलिए बताना जरा कितना चार्ज बचा रेस्ट अमाउंट का, +4q जो कि इसके आउटर सरफेस पर होगा। तो ये यहाँ समझने वाली बात है कि आखिर जो हमने चार्ज यहाँ q, -2q और 5q लिखा, उसमें भी कहानी ये है अंदर कि उसमें दो सरफेसेस होती हैं उसके, एक इनर और एक आउटर। तो हमें ये समझना होता है कि जो ये +q चार्ज है, यहाँ देखो इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर ये -2q और -q, मतलब ये माइनस जो 2q है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक इनर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये 5q चार्ज भी एक इनर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और कुछ पार्ट उसका 4q जो है आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यह चीज़ हमें समझते हुए चलना चाहिए कि जो हम किसी स्फेरिकल बॉडी पर चार्ज देते हैं तो नेट चार्ज होता है, और उसके फिर अंदर बात ये रहती है कितना अमाउंट का इनर सरफेस पर और कितना अमाउंट का आउटर सरफेस पर। कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो आप बहुत ईजिली सॉल्विंग कर लोगे। देखो जरा फटाफट, मान लीजिएगा आपने इस बॉडी को अब क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। लो जी, ये दोनों बॉडी कनेक्ट हो गई हैं। ये कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब जब कनेक्ट हो गई तो A और C के बीच में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो A और C के बीच में चार्ज कितना था, Q और 5Q, 6Q था। अब चलो मान लीजिएगा इस पर चार्ज +x आ गया है, तो बताना इस पर अगर +x है तो यहाँ कितना, -x, बाहर कितना, एक आएगा +x और एक आएगा +2q। सुन रहे हो क्या, +2q, तीनों को ऐड करो। तो तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये नहीं, इसको ऐसा करना होगा आपको। तीनों को जो ऐड करें आप तो +x -2q। बताओ ऐसा क्यों? ताकि तीनों को, अब इनको दोनों को ऐड करो जरा, तो अंदर वाला चार्ज -x, बाहर वाला चार्ज +x -2q। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना, -2q। करेक्ट। अब आ जाओ यहाँ के अंदर वाली सरफेस पे, तो अगर ये साइन चाहो तो बाहर प्लस लगा लो, है ना, ये अंदर वाला प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख दो +x -2q। तो बताओ जरा यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, -x -2q। हाँ, तो इस पर बाहर कितना लाना पड़ेगा, बाहर आ जाएगा प्लस ऑफ इंडक्शन में x -2q। लेकिन ये जो बॉडी C है और बॉडी A है, इन दोनों का नेट चार्ज कितना होना चाहिए। पहला देखो नेट चार्ज कितना था, पहला है ये A के पास Q और 5Q दोनों मिलाकर जो टोटल चार्ज था, देखें ज़रा, Q ऑफ A प्लस Q ऑफ C की जो इनिशियल वैल्यू है वो Q प्लस 5Q मिलाकर 6Q थी, तो हमें 6Q बनानी होगी। अब आप बताओ ज़रा, इसको और इसको ऐड करें अगर अपन, तो इस पर टोटल चार्ज इस समय क्या कुछ दिख रहा है क्या,
x माइनस टू क्यू आउटर सरफेस माइनस ऑफ x माइनस क्यू इनर सरफेस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसमें एक काम करें, देखें ज़रा कितना और चार्ज लगा दीजिए, प्लस ऑफ, देखना प्लस ऑफ 6q माइनस ऑफ x। कैसे, ज़रा सम करो एक बार, ये दोनों सम करो, कैंसिल आउट, केवल इतना बच रहा है 6q माइनस एक्स और 6q माइनस एक्स, और इसको ऐड करो c और a और c के टोटल चार्ज को ऐड करो। तो आप देखो जरा ध्यान से, तो आप देखोगे कि जब इन दोनों को ऐड करोगे तो x कैंसिल आउट 6q आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के a और c पर नेट चार्ज 6q ही रहेगा, बस रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब मैंने आपसे कहा था जो इंडक्शन वाले चार्ज होते हैं ना, वो रोल प्ले नहीं करते। तो इंडक्शन वाले, जैसे ये माइनस एक्स लाया मैं, फिर ये प्लस ऑफ एक्स माइनस 2q, तो नेट चार्ज अगर आप लिखते हो तो नेट चार्ज जो है पोटेंशियल में रोल प्ले करते हैं। तो इसमें तो मैं क्या कर रहा हूँ, आउटर सरफेस पे चार्ज, इनर सरफेस पे चार्ज, फिर आउटर सरफेस पे चार्ज, फिर इनर, फिर आउटर, ये सब दिखा रहा हूँ। जबकि पोटेंशियल पे काम करना है तो केवल नेट चार्ज लिखो। आगे से आप ऐसा कर लेना, अभी ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं नेट चार्जेस की। तो बताओ नेट चार्ज क्या क्या दिखाओगे। नेट चार्ज में इस पर एक्स, इस पर बताओ, तो मैं अलग कलर से लिख देता हूँ एक बार। नेट चार्जेस को चलो लिख देते हैं। ओके, इस पर एक्स अमाउंट का चार्ज, इस पर माइनस ऑफ 2q का चार्ज, नेट चार्ज, सुन रहे हैं क्या, नेट चार्ज, और बाहर वाले पे 6q माइनस ऑफ x का चार्ज, बस। तो ये जो अब कलर मैंने लिखा है ये नेट चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन दिया है। ये वाइट कलर में सारी सरफेसेस को लेकर चार्ज दिया है। क्लियर, ओके, शुरू करते हैं अब। तो हमने इसमें क्या किया, ए और सी को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ए और सी का पोटेंशियल इक्वल कर दीजिए, बस सिंपल। आओ देखो, तो हम लिखना अगर शुरू करें कि इस समय ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। ए का पोटेंशियल कौन कौन लिखवाएगा, चलो आपको तो इस कलर से मतलब है, तो इस पर हिसाब से लिखें। चलो ए का पोटेंशियल लिखवाओ। ए का पोटेंशियल एक्स बनाएगा पहली बात तो, के एक्स अपॉन आर। ए का पोटेंशियल के माइनस ऑफ 2q डिवाइड बाई 2r, के 6q माइनस ऑफ x अपॉन 3r। इन सब ने कहाँ का पोटेंशियल बना दिया, इन सब ने a का पोटेंशियल बना दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब c के पोटेंशियल की। c के पोटेंशियल को ये x कितना बनाएगा, तो kx अपॉन 3r। ठीक है, k ये वाला कितना बनाएगा, माइनस ऑफ 2q अपॉन 3r। ठीक है, और अगर हम बात करें अब इस खुद के सरफेस की वजह से, तो प्लस k टाइम्स 6q माइनस एक्स अपॉन 3r। क्लियर, ओके, देख लीजिएगा इस इक्वेशन में क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है साफ साफ, 6q माइनस एक्स। ठीक है, तो आप सबसे पहला पार्ट, तो ये पार्ट और ये पार्ट पूरा का पूरा कैंसिल आउट। क्लियर, अब जरा देखो k से सारे के कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं, ये तो खैर पूरा पार्ट ही कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, ये k और ये k कैंसिल आउट। यहाँ क्या बच रहा है जरा बताना, r भी सारे के सारे क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो। तो बताओ यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है x, इसके अंदर क्या बचने वाला है, माइनस ऑफ 2q डिवाइड बाई q। तो केवल आपका क्या बचेगा, माइनस ऑफ q बचेगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ आ जाओ, x बाई 3 माइनस ऑफ 2q बाई 3, इतना बचेगा। सॉल्विंग बहुत सिंपल सी है, इसको इधर ले आओ, देखना x माइनस एक्स बाई 3 दैट इज टू बी इक्वल टू q माइनस ऑफ 2q बाई 3। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बच जाएगा 3x माइनस एक्स, दैट मीन्स 2x बाई 3 दैट इज टू बी इक्वल टू q बाई 3। आप यहाँ से देखेंगे कि 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू q बाई 2, वो भी प्लस का आया है ना, मतलब साइन भी आता है एकदम प्रॉपर। ठीक है, तो प्लस q बाई 2 आ गया। अब जरा सोचो अपने फिगर में जाओ आप, आपके पास हाँ 3 तरीके हैं। अगर आप इस कलर में x की वैल्यू रखते हो तो आपको नेट चार्जेस मिल जाएंगे, ए पर, बी पर, सी पर, नेट चार्जेस। देखो, तो मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, नेट चार्ज ऑन ए, नेट चार्ज बताओ कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ q बाई 2। ठीक है, नेट चार्ज ऑन बी सीधा, तो माइनस ऑफ 2q रहेगा इस पर कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ठीक है,
अच्छा ठीक है, अब आ जाओ किस पर, नेट चार्ज ऑन सी। तो नेट चार्ज ऑन सी में आ जाओ 6q माइनस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू q/2। तो q/2 में सॉल्व करोगे इसको तो ये 12 माइनस q, तो 11q/2। क्लियर, ये नेट चार्ज आ गए। ठीक है, नेट चार्ज आ गए। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि नहीं हमें तो इसके हर सरफेस पर चार्ज बताना है, तब आपको x की वैल्यू इनमें रखनी पड़ेगी। तो ये सारे सरफेसेस पे चार्ज पता चल जाएगा। सुन रहे हैं क्या? आइए देखिए, सॉल्व कर ही लेते हैं। मुझे लगता है कि अब कर लेना चाहिए आपको। q/2 माइनस q/2 है ना। देखो येलो कलर में, वाइट कलर से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसने पूछा भी है सारे सरफेस का चार्ज। देखना, आओ देखो। तो बात करते हैं, यहाँ पर प्लस ऑफ q/2, अंदर माइनस ऑफ q/2। समझ रहे हैं क्या? माइनस ऑफ q/2। आउटर सरफेस पे बताओ, आउटर सरफेस पर, इस पर, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्या कि इसको अपन एरो बना के लिख दें, माइनस ऑफ q/2। क्या दिक्कत आ रही है? और यहाँ पर लिख दें x मतलब q/2 माइनस ऑफ 2q। तो ये आ जाएगा 2 2 4 माइनस ऑफ 3q/2। सुन रहे हैं? तो मतलब ये जो b बॉडी है उसके आउटर सरफेस पर माइनस 3q/2 और इनर सरफेस पर माइनस q/2। अब ये आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, सॉरी, और इसके आउटर सरफेस पर हमने लिख दिया x माइनस 2q। क्लियर। अब आ जाओ इनर सरफेस पर, ये जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज उतने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 3q/2 इस वाले सरफेस पर, इनर सरफेस पर। समझ रहे हो ना, ये वाला अमाउंट। ठीक है, और अब आ जाओ इस पर। तो इस पर कितना आ जाएगा जरा देखो एक बार, x माइनस 2q। x माइनस 2q कितना बन जाता है? ये x माइनस 2q की वैल्यू जो है बन रही है वो माइनस ऑफ 3q/2 बन रही है, माइनस 3q/2 प्लस 6q माइनस ऑफ q/2। सॉल्व करो इसको जरा एक बार। तो ये आ जाएगा जाकर के माइनस q/2 और माइनस q/2, माइनस 4q/2, तो माइनस ऑफ 2q प्लस ऑफ 6q, है ना। और इसके बाद अगर जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ 4q। सुन रहे हैं? प्लस ऑफ 4q। तो जो आउटर सरफेस होगा, सबसे बाहरी वाला जो सरफेस है सी बॉडी, उसके उस पर प्लस का 4q चार्ज आएगा। इनर का कितना आएगा? इनर पे कितना आएगा? प्लस ऑफ 3q/2 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो, ऐड करो जरा, तो 11q/2 आ जाएगा। जरा देखो ऐड करो, 2 4 जा 8 और 8 और 3 11q/2 आ जाएगा, जो कि 11q/2 नेट में है भी। देखो जरा, अगर मैं दिखाऊं आपको कि नेट चार्ज 11q/2 ही है। ठीक है, तो अगर मैं इनर और आउटर दोनों को ऐड कर दूं किसी भी बॉडी पे तो नेट चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड टू गेट नेट चार्ज ऑन सी। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दूं तो चलो देखो, ऐसा मैं बना ही देता हूँ। इसका जो इनर वाला चार्ज है वो आ रहा है, इसका इनर वाला माइनस ऑफ q/2। और मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिया जाए। ऐड करो, माइनस q और माइनस 3q/2। तो देखना जरा क्या आने वाला है, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2q। नेट चार्ज आ जाएगा। किस पर नेट चार्ज आ जाएगा? ये आ जाएगा नेट चार्ज b पर। सही है क्या? है ना। नेट चार्ज ऑन b, वही हाल यहाँ पर है। इसको भी ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 11q/2। सुन रहे हैं? ओके, तो मैंने आपको जो इस क्वेश्चन में डिस्कस किया, एक स्टेप का हालांकि क्वेश्चन था, लेकिन अपना अभी टारगेट क्वेश्चन करना नहीं है। इन क्वेश्चनों से कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लेना है, फिर हम आगे क्वेश्चंस डायरेक्ट किया करेंगे। वैसे एक स्टेप का था। मैं अगर सिंपली केवल क्वेश्चन करने के हिसाब से चलता तो मैं देखो केवल इतना बताता, मैं फिर आपको इतना बताता, इस पर आप x से जूम कर लीजिए, ये माइनस 2q और उस पर 6q माइनस x, बस।
और मैं ए के पोटेंशियल को सी के पोटेंशियल के लिए इक्वलाइज करता, ये इक्वेशन लगाता और एक स्टेप में आंसर आता, Q/2 खत्म बात। इनर चार्जेस को मैं फिर बाद में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करवा देता इंडक्शन प्रोसेस, तो वो फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर आप इस पूरे डिस्कशन में रहे हैं तो आप मेन मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैं क्या क्या चाहता था। मैं चाहता था कि जब ये सिचुएशन वो दे तो यह सिचुएशन भी समझ पाएँ कि इसमें बहुत कुछ वो छुपा रहा है, बहुत कुछ नहीं दिखा रहा है, अंदर की असली हालत ये है, ये आप समझ पाएँ कि यहाँ पर इनर सरफेसेस पे चार्ज वो नहीं दिखा रहा है, वो नेट चार्ज दिखा रहा है, तो वो आप देख सकें। फिर जब हम इस पर एक्स चार्ज माने तो भी आप दो तरह से जाएं, नेट चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएं। नेट चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं इस कलर से गया हूँ ये, और वाइट कलर में गया हूँ मैं, हर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चल रहा हूँ मैं, नेट चार्ज को भी रिप्रेजेंट करते हुए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आइए, 2 कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियाई r and 2r कैरी चार्जेस माइनस ऑफ q and 3q, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू अर्थ इफ इनर सेल इज ग्राउंडेड। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इस पर माइनस q चार्ज, इस पर 3q चार्ज, रेडियस r है, 2r है, और हम इस बॉडी को अर्थ करने वाले हैं। चलिए मान लीजिए हमने अर्थ कर दिया। जैसे हमने अर्थ किया तो देखो ये अर्थ से कनेक्टेड कर दिया मैंने, और उसकी वजह से अंदर वाली बॉडी पर x चार्ज आ गया। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव हमें मतलब नहीं है। बाहर वाली बॉडी के साथ क्योंकि हमने अभी कुछ किया नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं किया है, तो ठीक है, इनर और आउटर सरफेस पर रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन बाकी उसका नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ इस बार हम सीधा वर्क करें, है ना। थ्योरी हमने पहले क्वेश्चन में खूब एक्सप्लेन कर दी है। तो बॉडी, अगर इसको हम ए नाम दे रहे हैं, इसको बी नाम दे रहे हैं, तो ए बॉडी के पोटेंशियल को सीधा 0 लिख दीजिए बस। तो k x अपॉन r प्लस k3q/2r दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको राइट साइड लेकर जाइए, k अपॉन r कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3q/2। इस अमाउंट का चार्ज क्या हो जाएगा, अंदर वाली बॉडी पर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब सोचो जरा, उसमें पूछा क्या गया, ये देखो जरा, पूछा गया है, देखो हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू अर्थ, कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो अभी आप जरा देखो ध्यान से, अभी इस बॉडी में इतना चार्ज है, तो हम अगर चार्ज की बात करें तो QF माइनस QI की अगर बात की जाए तो माइनस ऑफ 3q/2 से आप माइनस ऑफ कितना चार्ज था पहले देख लो एक बार, माइनस ऑफ Q चार्ज पहले था, तो अगर मैं पहले माइनस ऑफ Q था, बाद में माइनस 3q/2 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो माइनस 3q/2 प्लस ऑफ Q एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा जाकर माइनस ऑफ 3q प्लस ऑफ 2q, इट्स बिकम माइनस ऑफ Q/2। तो ये माइनस ऑफ Q/2 चार्ज जो है, मतलब जो है क्या हो गया, इससे फ्लो कर गया, मतलब पहले इस पे माइनस Q था और अब इस पर चार्ज जो है माइनस 3q/2 है, सुन रहे हैं, माइनस 3q/2 है। तो माइनस ऑफ Q/2 का चार्ज का फ्लो हुआ है, किससे किस में गया है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले चार्ज माइनस Q था और अब माइनस Q/2 है, इसका मतलब चार्ज इसमें माइनस Q/2 का आया है, किससे, अर्थ से। तो माइनस Q पहले था, माइनस Q/2 और आ गया, तो माइनस Q और माइनस Q/2 ऐड होकर कितना हो गया, माइनस 3q/2 हो गया। तो माइनस Q/2 चार्ज अगर आया है तो कन्वेंशनली ये कह सकते हैं कि प्लस Q/2 क्या हुआ है, गया है। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यूज कर लीजिए कि माइनस ऑफ अगर Q/2 चार्ज इस पर आया है, तो हम ये भी कह सकते हैं अगर ये चार्ज इस पर, ये ऐसे यहाँ पर साइन बना दीजिए, ठीक है, यहाँ ना बना करके, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस ऑफ Q/2 चार्ज इस बॉडी A से अर्थ में गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर आर 4 कॉन्सेंट्रिक सेल्स A, B, C and D ऑफ रेडियस स्मॉल a, 2a, 3 and 4a रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेल्स B and D आर गिवन और चार्जेस प्लस ऑफ Q एंड माइनस ऑफ Q, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सेल C इज नाउ अर्थड, C को हम अर्थड करने वाले हैं, अभी करेंगे, ठीक है। नाउ अर्थड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC। फिर से देखने में भले ये भारी क्वेश्चन लगता हो, लेकिन कुछ नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है तो 1 स्टेप क्वेश्चन हैं सारे के सारे ये। तो मैं इसमें कॉन्सेप्ट पर जोर देना चाहता था कि एक बार इन क्वेश्चनों के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ताकि आप बराबर अच्छे से सोच पाएं।
तो ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। क्या अब हम वो इनर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंड्यूस्ड होता है, क्या वो दिखाएंगे? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल में उनका रोल नहीं होता है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है और इसको हम अर्थ से कनेक्ट करने वाले हैं। आइए सुनिए। तो मान लीजिए हमने सोल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते समय हमें मान लीजिए आप कि आपने इस बॉडी जो है BC को, है ना, अर्थड कर ही दिया। अगर अर्थड कर दिया तो सोचो इस पर चार्ज कुछ आया या गया, पता नहीं। क्यू डैश चार्ज मतलब जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आया है, गया है, अपने को कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि VC का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, C का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और बताओ चार्ज केवल 3 दिख रहे हैं। इनमें हो सकता है ये प्लस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह से, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें प्लस क्यू चार्ज बार बार ही सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इसमें जरूर हो सकता है कि कुछ अंदर कुछ बाहर, लेकिन नेट चार्ज तो माइनस क्यू ही रहना है, क्योंकि उसके साथ हम किसी तरह का क्या नहीं कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं रख रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन का पाथ नहीं दे रहे हैं उसको, है ना, किसी और बॉडी में चार्ज आने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो चलिए हम VC की बात करना चाह रहे हैं, एक तो ये और एक ये और ये, 3 की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं C पर। तो सुनना, KQ बाई 3A, देखो इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस 3A है, प्लस KQ डैश अपॉन 3A प्लस K माइनस Q अपॉन 4A, दैट इज टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। और अब आगे बढ़ जाते हैं। K कैंसिल आउट, A कैंसिल आउट, ठीक है। ये बच जाएगा Q बाई 3 प्लस Q डैश बाई 3 माइनस ऑफ Q बाई 4, दैट इज टू बी इक्वल टू 0। आप इसमें से Q डैश बाई 3 को रोक लीजिए, इनको राइट साइड लेकर जाइए, Q बाई 4 माइनस ऑफ Q बाई 3। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3Q माइनस ऑफ 4Q, इट्स बिकम माइनस Q बाई 12, ठीक है क्या। दिस इज़ द Q डैश बाई 3। और इसके बाद आप देखेंगे Q डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस Q बाई 4। सुन रहे हैं, माइनस Q बाई 4 मतलब माइनस Q बाई 4 का चार्ज अर्थ से आया, या यूं कहें कि प्लस ऑफ Q बाई 4 का चार्ज उस बॉडी से अर्थ में गया। कन्वेंशनली ऐसा अपन कह सकते हैं। सही है क्या? क्या पूछा गया था, जरा ध्यान दें एक बार। पूछा गया था फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC। ओके, A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर हमें VA माइनस VC बताना है, तो ये तो बात बड़ी बेसिक सी है कि VC 0 है, तो कुल मिलाकर के अगर VC 0 है तो कुल मिलाकर हमें VA ही तो बताना है। तो चलिए, जो अभी चार्ज आपने दे दिया है इसको ध्यान में रखते हुए हम A का पोटेंशियल लिख देते हैं, खत्म बात। A पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। सुन रहे हैं क्या? और ये बात पता चल चुकी है कि इसकी वैल्यू है, बताना ज़रा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस Q बाई 4। तो इसकी वैल्यू अगर आपकी माइनस ऑफ Q बाई 4 आई है, ये Q है और ये माइनस Q है, तो 1 2 3 चार्जेस हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल हमें A का लिखना है, सिंपल। तो चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, ये जगह स्पेस अच्छा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखना। तो VA की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा KQ बाई 2A, ठीक है, प्लस K माइनस Q बाई 4 अपॉन 3A, K माइनस ऑफ Q अपॉन 4A। क्योंकि अगर इसकी वजह से हम अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे पूरी रेडियस लेगा, इसकी वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी लिखेंगे इसके अंदर तो वो 3A लेगा, और इसकी वजह से हमने 2A ले लिया है, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से। तो KQ बाई A कॉमन ले लो, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 4, सही है। जल्दी से सॉल्व कर लो। KQ बाई A, 12 एलसीएम ले लो, 6 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। ये आ जाएगा KQ बाई A, और ये आ जाएगा 6 माइनस 4, 2 बाई 12
ये जगह 1/6, तो KQ/6A, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी A। ये बॉडी A का तो पोटेंशियल है ही, और यही शायद पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो मतलब हम आंसर क्या लिखने वाले हैं कि VA माइनस VC की वैल्यू KQ/6A फाइनल हुई है, फाइंड आउट हुई है। दैट्स योर आंसर। क्लियर? एक और क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। देखें, फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ 3 concentric metals A, B and C with radii A, 2A and 3A respectively. Cell B is earthed. ठीक है, सेल B को earthed कर दिया गया, and the cell C is given a charge capital Q. इसको कैपिटल Q का चार्ज दे दिया गया। Now if cell C is connected to cell A, then the final charge on the cell B is equal to। कहानी ये है कि अभी फिलहाल इनिशियल सिचुएशन में प्लस Q चार्ज इसको दे दिया गया है, C बॉडी को। A पर कोई चार्ज नहीं था, B पर कोई चार्ज नहीं था। दो काम किए गए, B को अर्थड कर दिया गया और A को हम C से कनेक्ट करने वाले हैं। दो चीज करने की वजह से हमने A को C से अर्थड कनेक्ट कर दिया, तो मतलब A और C के बीच में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चार्ज बॉडी A में भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। बॉडी A में आएगा, फिर इनर सरफेस पर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ। A और C के बीच में हालांकि नेट चार्ज प्लस Q ही रहेगा, लेकिन वापस रिडिस्ट्रीब्यूट तो होगा। और B बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। अब तो B बॉडी में कुछ भी चार्ज आ सकता है, प्लस Q माइनस का या फिर प्लस का, क्योंकि अर्थ चार्ज भेज भी सकती है, ले भी सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों में खास बात ये होगी, दो ही चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी। एक तो A और C के पोटेंशियल को इक्वलाइज करना होगा, और B के पोटेंशियल को क्या करना होगा, इक्वल टू 0 लिखना होगा। सही है क्या? ये अगर अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो आप क्या करें, अभी तो प्लस Q चार्ज है, अब दोबारा फिगर बनाएं और कनेक्ट कर दें इनको। फिर इस पर चार्ज x से जूम कर लें, है ना, x, इस पर Q माइनस x, ये Q डैश, सिंपल। इसका और इसका पोटेंशियल इक्वल करें, इसका पोटेंशियल इक्वल टू 0 करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, x की वैल्यू निकल आएगी, उसके हिसाब से B बॉडी पर चार्ज पता चल जाएगा। B भी निकल आए, सॉरी Q डैश भी निकल आएगा और x भी निकल आएगा। हालांकि हमें तो क्या चाहिए, केवल Q डैश चाहिए जो बॉडी B पर है, वही पूछा गया है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके।